अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देवबंदी और उनके फतवे और उनके फतवों की हकीकत इन तारिक मसूद से देख लीजिए। ये तारिक मसूद वही हैं जो कहते हैं कि पक्की कब्र बनाना नाजायज़ है। देवबंद का फतवा भी पक्की कब्र बनाना नाजायज़ है। नदबा का फतवा भी पक्की कब्र बनाना नाजायज़ है। और अल-जामिअतुल बिनौरिया कराची टाउन पाकिस्तान, उनका भी फतवा यही है कि पक्की कब्र बनाना नाजायज़ है। यानी कि देवबंदियों के नज़दीक पक्की कब्र बनाना नाजायज़ है। मौलाना तारिक मसूद के नज़दीक किसी पक्की कब्र के ऊपर हाथ उठाकर फातिहा पढ़ना ये नाजायज़, बिदअत और हराम है। मौलाना तारिक मसूद जिस कब्रिस्तान में घुसे हैं, जिन कब्रों के सामने ये खड़े हुए हैं और हाथ उठाकर के इन कब्र वालों के लिए दुआ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप कहेंगे खाली हाथ उठा लिया था तो इसका मतलब ये है कि धोखा दे रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं लोगों को। जिस कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं और जिस कब्र के पास में खड़े हुए हैं, इस कब्र को देखिएगा। आप किसी मुसलमान के कब्रिस्तान में जब जाएंगे, कब्रिस्तान में जाने के बाद आपको वहां पर कच्ची कब्रें दिखेंगी। हो सकता है एक आध कब्र पक्की आपको नजर आ जाए, लेकिन वो पक्की कब्र जो नजर आएगी उसके चारों तरफ आपको गुलदस्ते रखे हुए नजर नहीं आएंगे। इस कब्रिस्तान के अंदर जो पक्की कब्रें बनी हुई हैं, इन पक्की कब्रों के चारों तरफ गुलदस्ते रखे हुए हैं। गौर से देखिए इस वीडियो को, उसमें आपको दिख जाएगा कि कब्र के पास में चारों तरफ उसके गुलदस्ते रखे हुए हैं। इस तरीके के गुलदस्ते कौन रखता है कब्र के ऊपर, आप जानते हैं? कभी आपने ईसाइयों का कब्रिस्तान देखा है? नहीं देखा है तो अगर कभी गुजर हो उनके कब्रिस्तान से तो देख लीजिएगा। ईसाई लोग जो होते हैं अपने मुर्दे को दफन करने के बाद उनकी कब्र को पक्का बना देते हैं, और पक्का बनाने के बाद में उसके चारों तरफ यानी कब्र के चारों तरफ वो गुलदस्ते रख देते हैं। उनकी दलील ये होती है कि ये गुलदस्ते रखने से कब्र की खूबसूरती बढ़ जाती है। अब मौलाना तारिक मसूद ये बताएं कि ये किसी मुसलमान की कब्र पर गए हैं या किसी ईसाई की कब्र पर गए हैं, क्योंकि आपके नजदीक तो भाई पक्की कब्र बनाना नाजायज है। अगर ये देवबंदी था तो इसकी पक्की कब्र बनी क्यों? और सिर्फ पक्की कब्र बनी ही नहीं बल्कि इस कब्र के अंदर जो आपको कच्ची जगह दिख रही है जिसमें घास दिख रही है, ये वो वाली घास नहीं है जो ऑटोमेटिकली जमकर आ जाती है, बल्कि ये वो वाली घास है जो खरीद कर लगाई जाती है, जो पार्किंग में, जिसको पार्किंग घास बोला जाता है, ये पार्किंग घास है। अब ये बताओ मौलाना तारिक मसूद, आपके नजदीक तो पक्की कब्र बनाना नाजायज है। जब पक्की कब्र बनाना नाजायज है तो आप पक्की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए क्यों गए? अगर आप फातिहा पढ़ने के लिए गए थे तो आपने कहा कि हाथ उठाकर दुआ मांगना पक्की कब्र के सामने नाजायज, हराम, बिदअत है। तो आपने ये जो काम किया है ये बिदअत किया या हराम किया? अगर हराम किया तो हराम किया तो तौबा कब कर रहे हैं? और अगर बिदअत को अंजाम दिया फिर भी तौबा कब कर रहे हैं? या फिर अगर ये तुम्हारे नजदीक जायज है तो उन फतवों का क्या होगा जो देवबंदियों ने फतवे दे रखे हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो अपनी बात को अमल में ला सकते हैं, या चाहें तो देवबंदियों के जो देवबंद के फतवे हैं उनको पीठ के पीछे फेंक सकते हैं, लेकिन आप दोनों नहीं करेंगे। वो इसलिए कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपका कहना कुछ है और करना कुछ है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ भोले भाले सुन्नियों को बहकाना। आपकी जबान से जो फतवे निकलते हैं उनकी कोई हकीकत नहीं होती। जैसे कि तारिक जमील ने तुम्हारे फतवों को अपने पाँव के नीचे रौंद डाला, जैसे कि आप भी दारुल उलूम देवबंद के फतवों को पाँव के नीचे रौंदते हैं। आपके फतवे अमीरों के लिए और होते हैं, गरीबों के लिए और होते हैं, बाहर वालों के लिए और होते हैं, और अपनों के लिए और होते हैं। तो इसलिए सुन्नियों, इन धोखेबाजों से बाज रहो, इन धोखेबाजों के चक्कर में ना आओ, वरना तुम्हारा ईमान भी बर्बाद हो जाएगा, कब्र और हश्र भी बर्बाद हो जाएगी। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ धोखा देना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।